जी मैं कश्मीर से हूँ। अरे गजब। कश्मीर में कहाँ से हैं? जी हम पुलवामा से हैं। पुलवामा से। जी जी। क्या नाम होगा आपका? माही इरफान। माहिर खान जी। माहिर जी एक बात बताइए, कश्मीर देश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और आप कश्मीर से ही हैं। अभी एक मूवी भी आई 370 लेकर। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव भी आ चुका है और 10 साल अब आप लोगों का टाइम आ गया रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का सरकार का। मैं आपसे पूछूं 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड, कश्मीर कहाँ है 370 के पहले और 370 के बाद, कश्मीर को कितना आपने बदलता? कश्मीर में तो बहुत बदलाव आ गया। तो हम तो पहले उधर जी नहीं पा रहे थे, अब तो पत्थरबाजी कहीं मिलिटेंसी सब कुछ खत्म हो गया। हम तो नॉर्मल लाइफ जी रहे। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस की सरकार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से हमें लगता है कि हम अब सेफ है। जी कैसे, मतलब पहले क्या रहा, क्या आपने क्या फेस किया, थोड़ा बताइए ना, विस्तार से बताएंगे। हमने बहुत कुछ फेस किया। लोगों की उधर नौजवानों की जाने जाती थी, अब तो वो बिल्कुल बंद हो चुका है। जो ये प्रोपेगेंडा चलाते थे उधर उधर एजेंसीज, उनसे उनके साथ मिलना जुलना, इनके साथ मिलना, अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो चोरी का वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ। अब जब बाकी पार्टीज का जो झूठ सामने आ गए, जब उनको बोला गया कि अब आप सामना करो, तो वो सामने नहीं कर पाए, तो पीछे हट गए, तो उनसे हाथ के सब छीन गए हैं। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो सब हमें तो नॉर्मल लग रहा है अब सारा। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल। वहाँ की सेना भी पहले परेशान थी, अब तो वो भी इन 10 सालों में तो वो भी उनको भी लग रहा है कि हम सेफ है। इंडियन आर्मी जो है वो तो उनको तो बेचारे नहीं तो जाने जाते, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या परेशानियां झेलती थी, मतलब क्या परेशान, जो रोज इनकाउंटर होते थे, रोज कुछ ना कुछ होता था, वहाँ से भी जाने जाती थी, इधर से भी जाने जाती थी। चाहे वहाँ के लोकल्स हो वो भी मरते थे, इंडियन आर्मी के जवान भी मरते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब तो वो खुलेआम घूम रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब नॉर्मल है। क्या नाम बताया था आपने? जी माही इरफान। माही जी एक बात बताइए, क्या कारण रहा कि मतलब पिछली भी सरकारें रही, बहुत सी सरकारें आई गई, मैं कश्मीर कहा जाता था कि स्टेबल नहीं हो सकता, और ये सरकार आती है कश्मीर को स्टेबल कर देती थी, चीजें जैसे आप बता रही कि बहुत बदली, क्या कारण क्या दिखता है? जो पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया, वो इन 10 सालों में मोदी जी ने किया है कि सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल किया है। क्या मतलब, जैसे क्या बदलते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बदलते हुए सब बदला हुआ, इतनी सुविधाएं हमें मिल गई है, और क्या मिलना चाहिए हमें। गोल्डन कार्ड्स की कोई बेचारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर पाता था, खुद का किसी गरीब के पास पैसे नहीं होते थे, अब तो उसको 5 लाख उसके मतलब वो इलाज 5 लाख में फ्री करा सकता है। मतलब गैस चूल्हा मिल गया हर किसी को, एक किसान को 2-2 हज़ार पर मंथ उसके अकाउंट में चले जाते। इससे ज़्यादा हमें क्या मिलना चाहिए था। अब हम सोचेंगे कि हमें जॉब्स मिल जाए, हर एक बंदे को जॉब नहीं मिल सकती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिजनेस कहाँ जाएगा फिर, अगर सबको ही जॉब मिलेगी तो बिजनेस कहाँ जाएगा फिर, जो लोग बिजनेस करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होती कश्मीर? बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है वहाँ पे। हम सब नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मगर अभी भी जो टारगेट किलिंग हो रही है उस पर बड़ा, देखिए जी 95% किलिंग वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। जो 5% बचा है इंशाल्लाह हमें उम्मीद के साथ कहते हैं ये भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उमर अब्दुल्ला हो गए और अभी महबूबा मुफ्ती हो गई, चीज़ें चल रही थी। अभी पहले गठबंधन की बातें चल रही थी, फिर इनकार हुआ, फिर अब कहा जा रहा है कि नहीं कांग्रेस के साथ हो सकता है गठबंधन हो, चीज़ें बदले। तो क्या लगता है अगर ये तीनों गठबंधन करते हैं तो कश्मीर में? देखिए जी मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वहाँ की लोकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, अगर ये सुधारना चाहते थे तो ये पिछले 70 साल में भी सुधार सकते थे। इन्होंने नहीं सुधारा, छोटे छोटे बच्चे मर गए, किसी की आंखों की रोशनी छीनी गई। तो जब उनको तो लोग बददुआएं दे रहे हैं ना, अब उनको आंखें खुल चुके हैं, उनको पता है। और ये वहाँ पे काम करते थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा रहे थे। अब तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हम तो बिल्कुल पार्टी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब कुछ भी बोलेंगे, उनको तो जो उन्होंने कर्म किए हैं उसका तो भुगतना ही पड़ेगा ना, उनको जवाब देने पड़ेंगे। जो उन्होंने खाया है, जो उन्होंने अपने घर बने, उनके ऊपर वो खानदानी राज चलाते थे। खानदानी राज नहीं रहा अब एक आम इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है, खानदानी राज खत्म हो चुका है वहाँ पे। ये सब मोदी जी के आने से हुआ है वहाँ पे। एक डायलॉग है कश्मीर जो अभी आई है 370, उसमें जो आप बता रही हैं, उन्होंने बोला कि 2 पार्टीज थी भाई साहब, मैं कहाँ जाता, पहले या तो उनको चुनता या तो इनको चुनता, और दोनों एक जैसी ही थी। देखिए जी 370 जो था ये तो एक फसाद की जड़ थी वहाँ पे। फसाद की जड़ खत्म हो गई। जैसे कि हमें हक है दिल्ली में रहने का, तो आपका हक नहीं है कश्मीर में रहने का। इंडिया में हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं पे भी हक है ना रहने का हमें। तो ये तो खत्म होना ही था, ये तो था ही नहीं कुछ। जैसे POK पे हमारा पूरा हक है, वो तो आज भी हमारा, कल भी हमारा ही रहेगा। लेके रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा था कि जान दे सकते हैं POK के लिए। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। अपने देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो तो करना पड़ेगा। अगर हमारी जाने भी जाए, कितनी जाने जाएगी। तो कहती है कि अगर देश में अमन शांति चाहिए तो हमें अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे कर लेने चाहिए। अपने पड़ोसियों से तब रिश्ता अच्छा करे कि जब वो हम पे बुराई ना चाहे। वो हमारे देश के लिए बुरा सोचते, हम उनके लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। वो वहाँ से मिलिटेंसी फैलाते, आतंकवाद फैलाते, तो कश्मीर में जो नौजवान वो मरते हैं, उनका क्या जाता है, मरते तो उधर के है ना। तो इसलिए वो तो कुछ भी कहेगी। अच्छा 10 सालों का मैं अगर पूछूं रिपोर्ट कार्ड, तो आपके लिए सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड क्या है?
10 साल में जो वो तो सामने है सब कुछ, वो तो सामने सबको दिखता है कि कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ बदला है। स्मार्ट सिटी बन गई, अब सब कुछ नया, और G20 आ गई। यहाँ पे तो कब आती थी इतनी डेलीगेशंस, कब आते थे बाहर से? इन 70 सालों में से तो कभी नहीं हुआ। अभी क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं है। G20 भी हुआ कश्मीर में पहली बार, सबने देखा। जी पहली बार हुआ है, बिल्कुल पहली बार हुआ है। अगर मैं आप पुलवामा से हैं, पुलवामा की अगर विकास की, थोड़ा सा आगे जी मैम, पुलवामा की अगर मैं विकास की बात करूं तो पहले क्या स्थितियां रहा करती थी, सड़कों, बिजली, सब पे अगर बात करें तो, और अब बाहर तक नहीं निकल सकते थे, हालात ऐसे बिगड़े हुए थे। अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब पुलवामा तो आप बोलते हैं ना, सिटी से ज्यादा वो आगे चला गया है। जी बिल्कुल। डरते थे, पुलवामा के नाम से लोग डर जाते थे। हाँ बिल्कुल डरते थे। जब तक इनकी गवर्नमेंट, जब तक लोकल पार्टीज की गवर्नमेंट थी, तब तक तो लड़ते थे, बिल्कुल होता था ऐसा। अब तो नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। तो लगता है कश्मीर बेहतर स्थिति में है, और पीएम आप बिल्कुल यही चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, आपके कश्मीर राहुल गांधी भी गए, राहुल गांधी ने लाल चौक पे भाषण भी दिया, कहा कि देश जो है बहुत बर्बादी के कगार पर जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं? यात्रा गांधी ने तो, राहुल गांधी के पास जब कुछ नहीं रहा, उन्होंने झोला उठाया तो वो गए कश्मीर में मोहब्बत की दुकान फैलाने। लेकिन मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती है, कामों से मिलती है। क्या नाम होगा आपका? वसीम अहमद। वसीम कहाँ से हैं? यूपी विकासगंज वसीम, से। एक बात बताइए, अभी पहली लिस्ट जो है भाजपा की आ गई है, 195 जो सांसद है उनका नाम सामने आ गया है, और उसमें ज्यादातर जो मौका दिया गया है युवाओं को दिया गया है। क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हर लोग सड़क पे हैं, युवा, जवान, किसान सभी सड़कों पर मारे फिर रहे हैं। पता नहीं ईवीएम नहीं हटेगा तब तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। ईवीएम नहीं हटेगा तो कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं हो सकता। ईवीएम से जीतती है चुनाव बीजेपी। ईवीएम से 400 पार ईवीएम से होता है। इनका 400 पार ईवीएम से होता है। 400 पार ईवीएम थोड़ा आगे आ जाइए ना। जी जी। ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब ईवीएम से ही होता है? सर सड़कों पे देखो ना, सभी लोग हैं, लेखपाल, टीचर और स्टूडेंट सभी लोग हैं। जो फिर ये जीत कहाँ से जाते हैं जब वोट कोई देता नहीं, फिर कहाँ से जीत जाती? तो ये कर्नाटक लोग पूछते हैं, कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल, ये कैसे जीत? ये दिखावा है, एक जगह जिताना है तभी तो चोरी होगी। हाँ और बाकी जगह हाँ, फिर चोरी भी हिसाब से की जाती है ना। ये मतलब चोरी जो कर रहे हैं दिखा के कर रहे हैं दिखावा। कि ये 2 जगह तुम जीत जाओ, बाकी जगह अगर कोई दिक्कत है तो ईवीएम हटा देना, करें ना बैलेट पेपर से चुनाव। वसीम जी रुके रहिएगा। क्या लगता है दादा, ये युवा वसीम है, ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दीजिए? नहीं, ये गलत चीज़ है। उसमें भी मत पर छापते थे, जो बलवान होते थे बूथ छापते जाते थे। उसको कोई क्यों नहीं बोलता है उस चीज़ को? और इस चीज़ को लोगों ने है, एक दो दिखाने की बात नहीं है। जहाँ पर दुष्प्रचार करके और कांग्रेस ने एंटी बीजेपी या एंटी हिंदू करके किया, वहीं वो सफल हुई है और हो रही है, उसी मुद्दे पर हो रही है। और बाकी जगहों पर जनता की ये है, जनता का मत है। वसीम जी कह रहे किसान परेशान है, सब परेशान है, इसलिए सब वोट। किसी के विचार को आप नहीं बदल सकते हैं भाई, उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे किसी का मेल हो ना हो इससे तो कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन जो सामूहिक विचार होती है उसकी तरफ नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता है। कितना भी कोई बोल ले, विपरीत बोल ले, किसी को गाली दे ले, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें रहेंगी वो वास्तविक रहेंगी। आपको क्या लगता है? इधर आ जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा। सुभाष जी यहाँ जी थोड़ा सा। वसीम जी कह रहे हैं कि चाहे जितने नाम आ जाए, चाहे जितनी चीज़ें आ जाए, बट ईवीएम जो है वो बीजेपी को जिताती है। नाम से कोई लेना देना नहीं, 195 नाम आ जाए या 200 आ जाए ना। वसीम जी बाबूजी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। और फिर जो है चुनाव आयोग तो बार बार बुला के कहता है आप उसको साबित करके दिखाओ, ये हैंक हो रही है, कोई जाता नहीं है, तो ये कैसे माना जाए? क्या भैया नहीं, इनको मालूम नहीं है। ये दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो कुंठा है, जनता नकार दे रही है उनको। तो अब ये तो कहेंगे नहीं कि जनता नकार रही है, कायदे से तो उनको अपनी कमियों को देखना चाहिए कि जनता में क्यों नकार रही है। तो ये अपनी कमी को छुपाने के लिए ये कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती वसीम भाई, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती बिना हड्डी के जीभ, जानते हुए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। सुनिए, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बैठे हैं, वो सरकार बनाता, आप भी जानते हैं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अब हम बोले तो बोले क्या बोले? लड़ने का तो मादा है नहीं अखिलेश में, किसी फ्रंट पे फेस तो कर नहीं पा रहे हैं। अभय सिंह, मनोज पांडे, शर्म आनी चाहिए यार, अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। डुबा दिया मुलायम सिंह की लुटिया, 50 साल की विरासत थी मुलायम सिंह, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के दिखाए। इनको शर्म आनी चाहिए, उसकी विरासत आपको दिया, आपने डुबो दिया। अभय सिंह बोल रहे हैं आपके विधायक कि हमने क्रॉस वोटिंग किया। ये बोल रहे हैं, मनोज पांडे बोल रहे हैं कि हमको अखिलेश यादव मंदिर जाने से रोकते हैं इसलिए हमको पीड़ा है। अभय सिंह बोलते हैं पीड़ा है।
यार अपने गिरेबान में झांक के देखो आपका क्या व्यवहार है। राहुल गांधी ये लोग राजनीति करेंगे